Hello dear students. Today we will be discuss about the significance of forest. जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपने स्टडी किया है कि जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो वो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं, चाहे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट की हम बात करते हैं, या फिर हम जो देखते हैं सो आपका जो माउंटेन जो फॉरेस्ट है, थ्रोनी फॉरेस्ट की हम बात करें। अभी ये जो फॉरेस्ट है वो सिग्निफिकेंस उसकी जो विशेषताएं क्या है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस इन अ मैनी वेज, यानी बहुत तरीके से हमारे लिए फॉरेस्ट जो है यूजफुल है, जिसमें आपका आता है ट्रीज इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, द लाइफ गिविंग गैस। मीन्स अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बात करें जो हम इनहेल करते हैं, यानी हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो हमें ट्री प्रोवाइड करता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो इनहेल करता है, यानी वो एक्सहेल क्या करता है ऑक्सीजन, और इनहेल करता है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ट्री है वो प्रोड्यूस करता है उसको। देन फॉरेस्ट जो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ यानी जो जीव जंतु है, जंगली जो जीव जंतु है उसके लिए वो रहने का निवास स्थान प्रोवाइड करता है। देन ट्रीज मॉडरेट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, यानी जो कहीं कभी किसी भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया आप देखेंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लो होता है, यानी जो ट्रीज हैं वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, यानी गर्मी को कम करता है। जैसे आप देखोगे जो गर्मी का जो टाइम पीरियड होता है समर सीजन में, आप ट्रीज़ के नीचे चले जाएंगे, ट्रीज़ के साइड के नीचे जाएंगे, पेड़ों के छांव के नीचे जाएंगे तो आपको ठंडक का एहसास होता है। ट्रीज़ है वो क्या करता है टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। देन नेक्स्ट उसका एक फ़ायदा है कि ट्रीज़ होल्ड द सॉइल फॉर्मली टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी जो मिट्टी का जो कटाव है, सॉइल इरोजन है, उसको भी रोकता है, क्योंकि जो रूट्स हैं प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल को क्या करता है पकड़ कर रखता है। देन दे इनेबल पर्कुलेशंस ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, यानी आपका जो क्या करता है ग्राउंड जो वाटर है और हमारा जो सरफेस वाटर है उसको अंडरग्राउंड वाटर के रूप में पर्कुलेशन, यानी उनको अवशोषित करने के लिए जो रूट्स है किसके ट्रीज के वो हेल्प करता है। देन आप नेक्स्ट जो आता है पॉइंट सा है कि वो आपका फॉरेस्ट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बना के रखता है कि आपका हमारा फॉरेस्ट। देन लास्ट पॉइंट आता है कि दे प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, फ्यूल, वुड, लैग, गैम, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स, यानी जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोवाइड करता है, लकड़ी मिलता है आपको, जो इमारती लकड़ियाँ वहाँ से मिलते हैं, आपके लैक है, आपके गम, हनी, मेडिसिनल जो यानी औषधि जो पेड़ पौधे हैं वही से होता है, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे आपके आसपास बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं नट्स हैं वो आप लोग इकट्ठा करते हैं, आपके पेरेंट्स आते हैं, महुआ लेते हैं, टोरा लाते हैं, आपके तेंदू पत्ता लेते हैं। इस टाइप से जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो भी हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। ये उसके सिग्निफिकेंस हुए। देन आपका नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ, यानी जो फॉरेस्ट पर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं जिसको हम टैम्ड नहीं किए, यानी जो पालतू जीव जंतु नहीं हैं वो आपके सभी का इसमें आते हैं, आपके वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं। वाइल्ड लाइफ रेफर टू ऑल दोज एनिमल दैट हैव नॉट बीन टैम्ड और डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ के रूप में जानते हैं, यानी वन्य जीव कहा जाता है उनको। देन वाइल्ड लाइफ इज आल्सो कॉल्ड फौना, यानी जो हमने फॉरेस्ट को देखा था उसको कहा गया था क्या, वो आपका फ्लोरा कहलाया था। देन आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम फौना के रूप में जानते हैं। इंडिया हैज़ अ रिच एंड वेरिएड फौना, यानी यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स के जो अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु है वो पाए जाते हैं और उनके जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है।
इंडिया इज होम टू अबाउट 75,000 एनिमल स्पीसीज, यानी यहाँ पर 75,000 टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें आपके दिस इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग बड़े बड़े जीव जंतु जैसे आपका एलिफेंट्स है, जिराफ है, आपको वैल है, यानी ये जो कुछ बड़े बड़े जो जीव जंतु हैं उसमें से अधिकांश जो वैरायटीज है वो आपके इंडिया में मिलता है। वर्ल्ड में जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें से जो मैक्सिमम जो स्पीसीज है, मैक्सिमम टाइप के जो प्रजातियां हैं वो इंडिया में पाई जाती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको बर्ड्स मिलते हैं, सॉरी बर्ड्स आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेगा, आपको फिश मिलेगा, छोटे छोटे इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, ये सब आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके वाइल्ड लाइफ है वो इंडिया में मिल जाएंगे, जो आपका 75,000 एनिमल स्पीसीज है यहाँ पर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पीकॉक्स है वो दिखाई दे रहा है। देन आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द एलिफेंट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड आसाम। यानी आपका जो एनिमल जिसके हम बात करते हैं एलिफेंट है तो वो आपका कहाँ पर, केरला में, तमिलनाडु में, आपका कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश, आसाम है, यहाँ पर पाया जाता है। यानी इन जो स्टेट्स है वहाँ पर आपके ये एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स तो लगभग आप लोगों ने सभी लोग देखे होंगे, हाथी को तो सभी लोग जानते हैं। सो ये इन स्टेट्स में पाया जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है क्या, कैमल। सो हम कैमल की बात करें, सो कैमल कहाँ पर पाया जाता है, तो वो जो डिफरेंट जो स्टेट्स है, जनरली आपका जो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, जो थार डेजर्ट है, वहाँ पर कैमल्स है वो पाया जाता है, जिसको हम रेगिस्तान या फिर डेजर्ट का जो शिप्स है, जहाज है, उस रूप में उसको जानते हैं, किसको, कैमल्स को। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका वाइल्ड एसेस, जो है आपका कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका कच्छ ऑफ गुजरात, रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाले एरिया है वहां पर पाया जाता है, आपका वाइल्ड एसेस है वो पाया जाता है। टाइगर जो है आपका, टाइगर्स आर माइनली फाउंड इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देम, लाइक रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। यानी आपके जो टाइगर्स है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ रिजर्वर्स है गवर्नमेंट के द्वारा जो क्रिएट किए गए हैं, जिसमें आपका राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क है, आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्टेड रूप में रखा जाता है, किसको, टाइगर को। वन हॉर्न राइनोसॉर्स की हम बात करें, यानी एक सींग वाले जो गैंडा, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, सो उस टाइप के जो एनिमल्स है वो जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, जो आपका स्वैम्पी रीजन जो आसाम का जो रीजन है वहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, किसको, वन हॉर्न राइनोसॉर्स को। देन आपका नेक्स्ट आता है कि ब्लैक बैक जो स्पॉटेड जो डियर जो और नील गाय हैं, वो भी जो पेनिसुलर इंडिया का जो डिफरेंट जो पार्ट्स है वहाँ पर पाया जाता है, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपका राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर ये बहुतायत मात्रा में मिलता है, क्या, ब्लैक बाक स्पॉटेड जो डियर और नील गाय, जिसे यहाँ पर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। देन जो लायन है आर फाउंड इन गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, द ओनली रिमेनिंग हैबिट्स ऑफ दिस प्राउड एंड मैजेस्टिक स्पीसीज। यानी जो लायन जो हमारा जो नेशनल जो एनिमल्स की हम बात करते हैं तो वो तो आपका टाइगर, बट आपके जो बब्बर शेर की हम बात करते हैं जो वो आपका कहाँ पर, गिर नेशनल पार्क में ओनली ऐसा प्लेस है जहाँ पर लायन जो है वो उनको सुरक्षित रखा गया है, जो गुजरात का एरिया है वहाँ पर। देन वाइल्ड जो गॉड, जिसमें आपके आईबैक्स आते हैं, याक आता है, स्नो लेपर्ड्स है, एंड चीरू आर फाउंड इन लेह एंड लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द हिमालयस। यानी ये जो आपकी जो
लो टेम्परेचर पर जो रहने वाले जो जीव हैं, जो एनिमल्स हैं, वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि जो ब्राउन एंड ब्लैक बियर, जो भालू आपको जो देखते हैं वो आपका जो हिमालयन जो रीजन्स है वहाँ पर भी पाया जाता है। साथ ही साथ जो पेनिसुलर इंडिया है वहाँ पर स्लॉथ बियर है, वो पूरे इंडिया में, पेनिसुलर इंडिया में पाए जाते हैं। सो ये जो स्पेशल स्पीसीज के अलावा बिसाइड दिस देयर आर different species of monkey, there are also many other animals like cheetahs, gaur, wolves, jackals, leopards, wild boars, ये सब भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। सो ये आपके डिफरेंट जो एनिमल स्पीसीज हुए। देन हम बात करें आपका जो बर्ड में, सो जो बर्ड का जो द पीकॉक इज इंडियाज प्राइड, इट इज़ आवर नेशनल बर्ड्स, जो आपके भारतपुर वेदांतंगल और इम्पोर्टेड बर्ड सेंचुरीज, यानी ये आपके जो बर्ड सेंचुरीज है जहाँ पर बर्ड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। देन अदर बर्ड्स स्पीसीज की बात किया गया है। कलरफुल वेदर्ड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इंक्लूडिंग डक्स, मैनास, पिगेंस, गीज, हॉर्नबिल्स, बुलबुल्स, क्रैंस है आपके, हिरन्स है आपके, कोकोज है। देन इसके अलावा और आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के आपको बर्ड्स पूरे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। आप अपने आसपास भी बहुत सारे जो बर्ड्स हैं उनको देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। सो देन नेक्स्ट आपका आता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स की हम बात करें, जो प्रवासी पक्षी, यानी जो कुछ जो बर्ड्स हैं वो कुछ जो पर्टिकुलर जो पीरियड है, यानी कुछ जो ऐसा जो समय है, कोई ऐसा जो मौसम है वहाँ पर वो उस रीजन को छोड़कर, उस कंट्री को छोड़कर हमारे यहाँ इंडिया में कोई पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पर आते हैं। यानी जो माइग्रेटरी, यानी जो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, जिसमें आपके मैनी बर्ड्स लाइक फ्लैमिंगोज, storks and pelicans fly a very long distance from cold countries to reach India during mid-November and stay till the summer begin here in March. They are known as the migratory birds। यानी जो फ्लेमिंगो, स्टॉक्स और पेलिकन्स की बात किया गया है, जो आपके जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो कोल्ड जो कंट्री वहाँ से वो उस एरिया को छोड़ते हुए वो मिड नवंबर के बीच में इंडिया में आते हैं और समर सीज़न यहाँ पर जब तक मार्च का जो सीज़न है वहाँ तक यहाँ पर रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। सो ये आपके जो क्या कहलाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। सो यहाँ पर आपको इंडिया आपका मैप जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो डिफरेंट आपके बर्ड सेंचुरीज़ है, जहाँ पर ये आपका अलग अलग आपको, जैसे ये बर्ड्स बने हुए हैं तो ये आपके बर्ड सेंचुरीज हुए। ये आपके जो नेशनल पार्क जहाँ पर आपको लायन जो दिखाई दे रहा है बना हुआ, जो आपको टाइगर्स जो दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके नेशनल पार्क हुए। आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको जहाँ पर ये जो फिगर आपको बना हुआ बफेलो का, जो वो आपका क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में आपको ये दिखाई देंगे। देन आपके टाइगर रिजर्व की बात है, जहाँ पर टाइगरों को सुरक्षित किया गया, तो इस कलर से आपको जहाँ पर डिफरेंट जो प्लेस है वहाँ पर बने हुए हैं तो वहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व, ये समझिए आपका टाइगर रिजर्व हो गया। ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें आपका नीलगिरी वाला ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। देन आपका मानस जो टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर दोनों हैं वो आपको ऊपरी जो पार्ट्स है वहाँ पर आपको मिलेगा। ये जो कलर डिफरेंट टाइगर जो रिजर्व और बायोस्फीयर जो रिजर्व है उस रूप में आपको ये आपका अलग अलग ये मानस, तो इस रूप में जहाँ ये जो ऐसे जो प्लेस है जहाँ पर हमारे एनिमल जो स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ है, उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। सो ये आपके कुछ जो प्लेस है। देन आपका जो कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यानी हमारे जो चाहे वो नेचुरल वेजिटेशंस हो या फिर जो एनिमल स्पीसीज है, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का, उनको कंजर्व करना यानी उनको सुरक्षित रखने का जो प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है
सो इसके बारे में जो हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।